बैक्सन जॉर्ज और मैं स्टूडेंट है। सर एक्चुअली ये रिलीजन होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो या तो बहुत सारा वॉर होता है, आपने बोला ब्रदरहुड होता है, तो एक्चुअली ये रिलीजन नहीं रहेगा तो ये ब्रदरहुड डेफिनेटली रहेगा, ह्यूमैनिटी रहेगा, नहीं तो वॉर भी नहीं रहेगा। तो रिलीजन होना ही नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट। रिलीजन क्यों होता है, क्या आप हेल्प करेंगे उसके लिए? भाई साहब का सवाल है कि रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, ये मजहब होना ही नहीं चाहिए। ये मजहब की वजह से वॉर होता है, झगड़ा होता है। आप कहते भाईचारा बढ़ता है, वॉर होता है। सिर्फ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। भाई साहब नाम के माइक बैक्सन जॉर्ज। कौन से माइक्रोफोन पे हाथ ऊपर करेंगे? जॉर्ज जॉर्ज बोलिए सर। पीछे वाले माइक्रोफोन। जॉर्ज भाई साहब से पूछूंगा, ये कहते कि मजहब होने की वजह से लड़ाई हो रही। भाई साहब, क्या मैं आपसे लड़ रहा हूं? भाई साहब, नहीं नहीं क्या मैं आपसे झगड़ रहा हूं? नहीं सर। हाँ क्या नहीं? नहीं सर। आप समझते मैं मजहबी हूं? हाँ सर। हूं ना? तो मैं क्या आपसे लड़ रहा हूं? नहीं जो सही मजहब को जानता है, सच्चा मुसलमान है, वो आम तौर पे झगड़ा नहीं करेगा। क्योंकि कुरान मजीद की आयत है, सूरह मायदा की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में लिखा है कि अगर कोई भी मुसलमान, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर किसी का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम का, बिना कोई वजह के, कत्ल के बदले कत्ल, या अगर उसने इस जमीन पे, इफ ही हैज कॉज्ड करप्शन इन द लैंड, इन दो वजह के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया कि ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जब मैंने लेक्चर दिया था टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, तो अक्सर जैसा हमारा सेशन होता है कि गैर मुस्लिम को पहले चांस दिया जाता है, तो जब मैं कह रहा था इस्लाम के बारे में, इस्लाम की क्या राय है दहशतगर्दी के बारे में, जिहाद के बारे में, तकरीर के दौरान मैं मिसाल दे रहा था कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते अक्सर, और इस्लाम मजहब टेररिज्म के खिलाफ है, दहशत के खिलाफ है। सवाल जवाब के मौके पे एक हिंदू ने मुझसे सवाल पूछा कि जाकिर भाई, जो गुजरात में हुआ, जो मुसलमानों के साथ जो गलत हुआ, जो मुसलमान औरत के साथ बलात्कार हुआ, अगर मैं होता तो मैं भी हिंदुओं को यहां चुन चुन के मारता था। तो जो मुसलमान हिंदू को, अगर ट्रेन ब्लास्ट में कोई हिंदू मरा और मुसलमान ने किया, तो मेरे नजदीक सही है। ये हिंदू मुझसे कह रहा है कि मेरा जज्बा भी, अगर कोई मेरी बहन का बलात्कार करे तो मेरा जज्बा भी जागेगा और मैं बंबई में हिंदू का कत्ल करूंगा। कौन कह रहा है? हिंदू मुझसे कह रहा है। तो मैं उसको जवाब देता हूं, भाई साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं। आम इंसान यही सोचेगा, आम इंसान यही सोचेगा, और आप आम इंसान जैसे सोच रहे हैं, और सब पब्लिक में तालियां बज रही थी। लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरा मजहब, मेरा कुरान, मेरा रब मुझे इजाजत नहीं देता है, अगर कोई हिंदू ने किसी मुसलमान का कत्ल किया है या कोई औरत का बलात्कार किया है, मैं वही मजहब के इंसान को बंबई में उसका कत्ल नहीं कर सकता हूं। ये इजाजत ही नहीं है। अगर मैं शायद मुसलमान नहीं होता तो मैं कहता था हाँ वो हिंदू से आप सही कह रहे हैं। मेरा मजहब मुझे इजाजत देता ही नहीं। ये आपकी इंसानियत है जो कह रही है। मुसलमान होने के लिए इंसान होना फर्ज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊंचा है। क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, कितना भी जज्बा मुझ में होगा, लेकिन मैं मेरे रब, मेरे खालिक, मेरे अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। जो शख्स ने कोई मुस्लिम औरत का बलात्कार किया, उसको पकड़ो और उसको पुलिस के हवाले करो, पकड़ के सजा दो, लेकिन दूसरे इंसान को वही मजहब के अगर मैं कत्ल करूंगा, ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। आप सोचिए, हिंदू के रिश्तेदार सोचने लगेंगे ना, ये कैसा मुसलमान, कैसा इस्लाम मजहब है। मेरे भाई ने क्या गलती किया था कि उसका कत्ल हुआ? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आप जो कह रहे इंसानियत का सबक जो कह रहे हैं आप, इंसानियत अच्छी चीज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊपर है। इस्लाम इंसानियत से और ऊंचा है। और जब आप मजहब सीखेंगे तो कई चीज जो इंसान जज्बे से करता है, जो गलत है, अगर आप सच्चे मजहबी है तो ये गलत नहीं कहेंगे, ये गलत काम कभी भी नहीं कहेंगे। जो लोग मजहब के नाम पे गलत काम करते हैं
ان کو دوشی ٹھہرائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے، بالکل غلط۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہسٹری میں پڑھیے اشوکا نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا، کون سے مذہب کا تھا وہ؟ کون سے مذہب کا تھا؟ اس کا مذہب ہی نہیں تھا۔ جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لیے ہوں گے، کرسچین یا بدھسٹ یا کوئی مسلم ہوں گا، لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے۔ آپ تاریخ میں دیکھیے، آپ تاریخ اگر دیکھیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں، جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے؟ امریکہ افغانستان پہ حملہ کیوں کیا؟ مذہب کے لیے کیوں کیا؟ دنیا جانتی ہے، اوپن سیکریٹ، تیل کے لیے۔ عراق میں گھسی کیوں؟ مذہب کے لیے۔ کروڑوں کا قتل کیا، کیوں کیا؟ مذہب کے لیے۔ مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ مذہب ہی ہے، اگر سچا مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا۔ اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے، جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو، اس کو سزا دو، میں بالکل ان کے ساتھ ہوں۔ لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا، فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا۔ یہ اسلامی مذہب ہے، اسی لیے اس کانفرنس کا عنوان ہے اسلام the solution to humanity، اسلام انسانیت کا حل۔ تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تاریخ میں، اس کا حل صرف اسلام میں ہی ملے گا۔ آپ مجھے بتاؤ، قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہیے؟ آپ قرآن کا حوالہ دو، میں آپ کی بات کو مان لوں گا۔ آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے خلاف، اس کی بنیاد پہ کہنے لگیں گے کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کریں ایک دوسرے کا، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ میں پوچھوں گا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔